आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ECO 403 मैक्रो इकोनॉमिक्स के सॉल्व एमसीक्यूज जो कि लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 16 तक हैं और ये मिड टर्म एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए है और कोशिश की गई जितने भी आंसर्स हैं वो आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए। लेकिन अगर आप इसकी खुद से चेकिंग कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं इसको, तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो इसके अंदर सबसे पहले है कि द रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो मेजर करता है इनमें से किस ऑप्शन को। सो वो है द रेट ऑफ इंक्रीज इन दी ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस। ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस, जब इन्फ्लेशन की बात होती है तो ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस आती है। उसके बाद है कि आप मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल, एक मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल जो होता है विदाउट फॉरेन ट्रेड, बगैर फॉरेन ट्रेड के या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एग्रीगेट डिमांड, वो क्या है, समय दो चीज़ों का, पर्सनल कंजम्पशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद है कि रियल जीडीपी जो है वो मेजर्ड उसको किया जाता है रियल जीडीपी को इन द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर की प्राइसेस में। जब रियल जीडीपी की बात होती है तो बेस ईयर की बात होती है। उसके बाद है कि रियल इंटरेस्ट रेट रियल इंटरेस्ट रेट क्या है। सो रियल इंटरेस्ट रेट होता है जब इंटरेस्ट रेट कोटेड इन द मार्केट उसमें से माइनस कर दिया जाता है इन्फ्लेशन रेट को। तो इसी तरह हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट आता है। उसके बाद है कि नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड इक्वल, जो नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड है वो किसके बराबर है, वो बराबर है लेबर फोर्स में से जब हम माइनस करते हैं नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड को उसमें से। उसके बाद है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सा जो है वो बेस्ट डिफाइन करता है नेट नेशनल प्रोडक्ट को, वो है जीएनपी में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। उसके बाद है कि चेंज होना प्राइस लेवल के अंदर मेयरली जो है वो चेंज है इन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो ये जो स्टेटमेंट है ये असल में क्या है, ये क्लासिकल व्यू है इन्फ्लेशन का। उसके बाद है कि कॉस्ट जो है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन की वो बेस्ट डिस्क्राइब, उसको हम बेहतरीन डिस्क्राइब कर सकते हैं इनमें से किस ऑप्शन से, वो है प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो ये प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है स्केर्सिटी की डेफिनेशन को, वो है रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। रिसोर्सेज जो वो लिमिटेड है क्वांटिटी में एंड कैन बी यूज और उनको इस्तेमाल किया जा सकता है डिफरेंट वेज में। उसके बाद है एक आइटम जो कि इंट्रिंसिकली तौर पे वर्थलेस है, वो क्या है, फिएट मनी है। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो की प्रॉब्लम है जो कि इन्फ्लेशन से आती है, वो है हैफेजर्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और उसके बाद है कि इफ उमर डज नॉट हैव अ जॉब, अगर उमर के पास जॉब नहीं है और वो करंटली जो है वो काम देख नहीं रहा, काम को तलाश नहीं कर रहा, तो बट हैज लुक्ड इन दी पास्ट, लेकिन उसने पास्ट में ऐसा किया था, सो वो क्या कंसिडर किया जाएगा, अनएम्प्लॉयड और नॉट इन दी लेबर फोर्स। उसके बाद है एक कॉमन मिस परसेप्शन जो है इन्फ्लेशन के बारे में, ये है कि ये जो रिड्यूस करती है, कम करती है रियल वेज को। सो ये जो है ट्रू है ओनली इन शॉर्ट रन के अंदर ये ट्रू है। उसके बाद है कि बेसिक इकोनॉमिक फंक्शन हाउस होल्ड सेक्टर का वो क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो है अंडरटेकिंग कंजम्पशन। उसके बाद है कि रिसोर्सेज जो होते हैं इकोनॉमी के अंदर वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं एट एनी मूवमेंट इन टाइम। उसके बाद है कि SINNX जो कि नेट एक्सपोर्ट होता है आर एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। सो जो वैल्यू है इंपोर्ट की वो बराबर है, इक्वल है द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट के। सो वी हैव बैलेंस ट्रेड, हमारे पास बैलेंस ट्रेड है। उसके बाद है द एक्स्ट्रा आउटपुट दैट अ फर्म कैन प्रोड्यूस, एक्स्ट्रा आउटपुट जो कि एक फर्म प्रोड्यूस कर सकती है यूज़ करते हुए एडिशनल यूनिट जो लेबर का, उसको हम किस तरीके से जानते हैं, वो है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। उसके बाद है कि डिस्पोजेबल इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है सब्ट्रैक्ट करते हुए इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम दी पर्सनल इनकम, इनमें से किसको पर्सनल इनकम से जब निकालेंगे, सो वो पर्सनल टैक्स है। उसके बाद है कि जो नैरोएस्ट डेफिनेशन है मनी सप्लाई की वो क्या है, वो है M1। उसके बाद है कि अगर नेशनल आउटपुट Y जो है वो बराबर है 1000 के और डोमेस्टिक स्पेंडिंग जो है तमाम डोमेस्टिक और फॉरेन गुड्स के ऊपर और सर्विस के ऊपर वो बराबर है 900 के। सो जो नेट एक्सपोर्ट है वो इक्वल होगी किसके, वो बराबर होगी 100 के। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो बेहतरीन डिस्क्राइब करता है डेफिनेशन जो है एंडोजीनियस वेरिएबल की, वो है वेरिएबल्स विच आर डिटरमाइंड विद इन दी मॉडल, वेरिएबल्स जो कि डिटरमाइंड होते हैं विद इन दी मॉडल। उसके बाद है टेलीविजन सेट जो है वो एग्जांपल है किसकी, इनमें से किसकी, वो एग्जांपल है ड्यूरेबल गुड्स की। उसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ऑफन मेजर बाय, अक्सर जो है उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को किस तरीके से मेजर किया जाता है, वो मेजर किया जाता है रियल GDP पर कैपिटा। उसके बाद है कि डिफरेंट फर्म्स जो है मुख्तलिफ फर्म्स जो है वो चेंज करती हैं प्राइजेस को डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, दिस लीड्स टू, इससे क्या होता है, रिलेटिव प्राइस डिस्टॉर्शन। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक फंक्शन नहीं है मनी का, वो है अ शेल्टर अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ये नहीं है, बाकी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, स्टोर ऑफ वैल्यू है। उसके बाद है कि जो डिफरेंस होता है कंट्री की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड दी मर्चेंडाइज इंपोर्ट और उसकी मर्चेंडाइज इंपोर्ट, यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और मर्चेंडाइज इंपोर्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके बाद है कि क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्ले करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग दी
इंक्रीज करने में ग्रोथ रेट जो रियल जीडीपी पर कैपिटा वो है इंक्रीज होना लेबर प्रोडक्टिविटी में। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कुड एक्सप्लेन कर सकता है एक शिफ्ट जो है वो राइट की तरफ ऑफ द सप्लाई कर्व का फॉर अ गुड, वो है न्यू सप्लायर एंटरिंग द मार्केट, एक नए सप्लायर का इंटर होना मार्केट के अंदर। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है एग्जाम्पल, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एग्जाम्पल नहीं है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, वो है मिलिट्री एयरप्लेन नहीं है, बाकी टेलीविजन सेट, क्लोथिंग, रेस्टोरेंट वगैरह है, लेकिन मिलिट्री एयरप्लेन जो है वो एग्जाम्पल नहीं है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, इसी वजह से यही इसका आंसर है। उसके बाद है कि जो रिलेटिव प्राइस है डोमेस्टिक करेंसी का इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी वो जाना जाता है किस नाम से, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और अगर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे उसको भी आप जरूर हाईलाइट कीजिए। और ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।